सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पूनम रैंक एकेडमी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू हिस्ट्री सीरीज जो स्पेशली डिजाइन की गई है एसएससी, यूपीएससी, रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, क्या आप हिस्ट्री को टफ समझते हो? क्या आपको एमसीक्यू याद नहीं रहते? अगर हाँ, तो ये सीरीज सिर्फ आपके लिए। इस सीरीज का मेन पर्पस है आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाना। यहाँ आपको मिलेंगे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, शॉर्ट एंड इजी समरी जो एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सीरीज सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये एक सिलेक्शन का स्ट्रेटेजी है। आज का हमारा पहला चैप्टर है एशियंट हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टोन एज। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज को एंड तक फॉलो जरूर करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुगेदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन व्हाट बेसिस इन इज द स्टोन एज क्लासिफाइड? किस आधार पर स्टोन एज को क्लासिफाई किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि टाइप ऑफ स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स के अकॉर्डिंग स्टोन एज को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि समरी में दिया गया है, स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, एंड नियोलिथिक बेस्ड ऑन स्टोन टूल्स। तो बेसिकली इसमें ये क्वेश्चन में दिया गया है कि स्टोन टूल्स किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, तो वो टाइप ऑफ स्टोन टूल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि 3 फेज में डिवाइड किया गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक में। और नियोलिथिक स्टोन टूल्स पर बेस्ड है। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस? प्राइमरी सोर्स क्या था प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस का? तो आंसर बी, यानी कि हंटिंग एंड गैदरिंग। प्री हिस्टोरिक जो ह्यूमंस होते थे उनका यही सोर्स था। जो प्राइमरी सोर्स फूड का जो सोर्स होता है ना, उस टाइम खेती स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उनका प्राइमरी सोर्स भोजन का हंटिंग और गैदरिंग ही था। समरी में दिया गया है, प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस primarily relieve on hunting and gathering for their food before the advent of culture। तो उस टाइम कल्चर का कोई भी एडवेंट नहीं हुआ था, इसीलिए हंटिंग और गैदरिंग ही प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस का मेन सोर्स था। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मार्क द एंड ऑफ द स्टोन एज? कौन सी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी एंड एंड ऑफ स्टोन एज के टाइम पर? तो ऑप्शन सी, यानी कि यूज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का यूज स्टार्ट हो गया था एंड ऑफ स्टोन एज के टाइम पर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। समरी देख लेते हैं। द डिस्कवरी ऑफ मेटल मार्क द एंड ऑफ द स्टोन एज एंड लेड टू द बिगनिंग ऑफ द ब्रॉन्ज एज। तो देखिए, स्टोन एज का एंड हुआ था, देन फिर ब्रॉन्ज एज का शुरुआत हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच फॉर्म ऑफ आर्कोलॉजिकल एविडेंस डिटरमाइन द स्टोन एज एरा? आर्कोलॉजिकल एविडेंस डिटरमाइन किया गया था स्टोन एज में, क्या डिटरमाइन किया गया था? तो स्टोन टूल्स एंड फॉसिल्स को डिटरमाइन करके पता किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। समरी देख लेते हैं। आर्कोलॉजिकल एविडेंस लाइक स्टोन टूल्स एंड फॉसिल्स आर स्टडी टू डिटरमाइन द स्टोन एज एरा। स्टोन एज का पता कैसे लगाया गया था? स्टोन टूल्स और फॉसिल्स को देखकर। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स विच वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेट? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में कौन सा पहला एनिमल था जिसको डोमेस्टिकेट एनिमल कहा जा सकता है? तो डॉग था। ऑप्शन सी। समरी, डॉग वेयर द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेट बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस। क्वेश्चन 6, भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? भीमबेटका की गुफाएं कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश। समरी देखते हैं। फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो फेमस है किस चीज के लिए? तो रॉक पेंटिंग के लिए। क्वेश्चन 7 देखते हैं। व्हाट डिस्कवरी द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, रॉक शेल्टर्स है, उनकी डिस्कवरी किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वीएस वाकंकर। समरी देखते हैं। डिस्कवरी इन 1957, इसकी डिस्कवरी की थी 1957 में। ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया, इंडिया का सबसे पुराना रॉक पेंटिंग शेल्टर यही इसी को कहा जाता है। किसको? भीमबेटका की गुफाएं को। क्वेश्चन 8, विच टूल्स वेयर यूज इन द मीजोलिथिक पीरियड्स? मीजोलिथिक पीरियड में कौन से टूल्स का यूज किया जाता था? तो माइक्रोलिथिक्स स्टोन्स का यूज किया जाता था। स्मॉल
स्टोन टूल्स वेयर यूज इन दिस पीरियड्स। उस टाइम पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसीलिए उतने सारे स्टोन्स के नॉलेज नहीं थे, इसीलिए माइक्रोलिथिक स्टोन्स का यूज़ किया जाता था, यानी छोटे छोटे स्टोन्स का यूज़ किया जाता था। क्वेश्चन 9, नियोलिथिक पीरियड इज नोन फॉर विच मेजर डेवलपमेंट। नियोलिथिक पीरियड को कौन से मेजर डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है? तो एग्रीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर, नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, इसको एकदम याद कर लीजिए अच्छे से। ह्यूमंस बिकम, समरी देख रहे हैं, ह्यूमंस बिकम फूड प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। ह्यूमंस ने पहली बार खेती करना शुरू किया था, कौन से पीरियड में? नियोलिथिक पीरियड में। Question number 10. What type of stone were used in the Neolithic period? Neolithic period में किस टाइप के स्टोन का यूज किया जाता था? तो पॉलिश स्टोन का यूज किया जाता था। ऑप्शन बी। समरी, टूल्स वेयर स्मूथ एंड एडवांस। उस टाइम पे डेवलपमेंट हो गया था, खेती भी शुरू हो गया था, तो उस टाइम पे थोड़ा सा जो स्टोन है उसको डेवलप किया गया और स्मूथ बनाया गया और कुछ एडवांस तरह का बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11, विच साइट शोज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्चर। कौन सा साइट शो करती है अर्लीस्ट एविडेंस राइस कल्चर कल्टीवेशन का? राइस कल्टीवेशन का कौन सा सोर्स अर्लीस्ट सोर्स है जो बताती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलडिवा, जो कि लोकेटेड है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 12, मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। मेहरगढ़ किस कंट्री में लोकेटेड है अभी? तो पाकिस्तान में। ऑप्शन सी। समरी, ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट विथ एग्रीकल्चर एविडेंस। ये ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है एग्रीकल्चर एविडेंस का, क्या? मेहरगढ़। क्वेश्चन 13, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ मीजोलिथिक ह्यूमंस। मीजोलिथिक ह्यूमंस का मेन फीचर क्या था? तो हंटर एंड हेल्डर्स। हंटर एंड हेल्डर्स ही उनका मेन फीचर था। समरी देखते हैं, ऑप्शन बी, ट्रांसिशन फ्रॉम हंटिंग टू फूड प्रोडक्शन। ठीक है। क्वेश्चन 14, विच वैली इज एसोसिएटेड विद अर्ली पैलियोलिथिक साइट। कौन सा वैली एसोसिएट करता है अर्ली पैलियोलिथिक साइट से? तो बेलन वैली। ये कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन बी, समरी, इंपॉर्टेंट अर्ली ह्यूमन सेटल एरिया। तो ये सबसे अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट एरिया रहा करता था, क्या? बेलन वैली। क्वेश्चन 15, व्हाट इज माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्या है इसमें से? तो अभी मैंने बताया कि माइक्रोलिथिक एक स्मॉल स्टोन टूल्स है, यूज इन मीजोलिथिक पीरियड में यूज किया जाता था। देखिए, मीजोलिथिक और माइक्रोलिथिक रिलेट कर रहा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 16, व्हाट वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के द्वारा पहला मेटल कौन सा था जो डिस्कवर किया गया था? तो ऑप्शन सी, यानी कि कॉपर, यूज्ड इन चालियोलिथिक पीरियड। कैलियोलिथिक पीरियड में पहली बार कॉपर्स का यूज किया गया था। क्वेश्चन 17, चैलियोलिथिक पीरियड मींस, चैलियोलिथिक पीरियड का क्या मतलब है? तो कॉपर और स्टोन एज को जो मिलाते हैं तो उसी को कैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। ऑप्शन सी। समरी, ट्रांजिशन फ्रॉम स्टोन टू मेटल टूल्स। स्टोन टूल से हम लोग मेटल टूल्स की तरफ बढ़ रहे थे, तब उसे कैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। क्वेश्चन 18, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज का क्या टाइम पीरियड है? तो 9000 से 7000 बीसी तक। ठीक है। ऑप्शन बी, समरी, मिडिल स्टोन एज पीरियड। इसे मिडिल स्टोन एज पीरियड भी कहा जाता है, किसको? मीजोलिथिक एज को। क्वेश्चन 19, बुरजा होम इज लोकेटेड इन विच रीजन। बुरजा होम कौन से रीजन में लोकेटेड है? तो कश्मीर। ऑप्शन बी। समरी, नोन फॉर पिट डेवलिंग। ये जाना जाता है पिट डेवलिंग के लिए। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियोलिथिक। नियोलिथिक का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन सी, यानी कि न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक में खेती भी स्टार्ट हो गई थी और नए नए स्टोन टूल्स का भी यूज होने लगा था, इसलिए इसे न्यू स्टोन टूल्स भी कहा जाता है। समरी, एडवांस टूल एंड कल्चर, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था और एडवांस टूल का यूज किया जा रहा था, इसलिए इसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। क्वेश्चन 21, विच साइट इज नोन एज द ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कौन सा साइट माना जाता है ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? तो मेहरगढ़। ऑप्शन बी, लोकेटेड इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। इट शोज अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड सेटलमेंट। फार्मिंग का एंड सेटलमेंट का अर्लीस्ट सोर्स माना जाता है, क्या? मेहरगढ़। क्वेश्चन 22, दिस साइट इज फेमस फॉर पिट ड्रिवलिंग। तो ऑप्शन बी, यानी कि बुरजा होम।
पीपल लिव्ड इन पिट्स एंड यूज बोन टूल्स। पीपल रहते थे पिट्स में एंड बोन टूल्स का यूज करते थे। क्वेश्चन 23, व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक exist in the Paleolithic age? What type of economic exist in Paleolithic age? Paleolithic age में किस टाइप का इकोनॉमिक चलता था? इकोनॉमिक चलता था तो हंटिंग एंड गैदरिंग, सेम वही है, हंटिंग और गैदरिंग ही चलता था उस टाइम तक, क्योंकि एग्रीकल्चर का खोज तो नियोलिथिक एज में हुआ ना। तो ऑप्शन सी, पीपल डिमांड ऑन नेचर फॉर सर्वाइवल। पीपल डिपेंड्स ऑन नेचर फॉर सर्वाइवल। पीपल डिपेंड्स रहते थे किस पे? नेचर पे, अपने जीवन के लिए, सर्वाइवल के लिए। क्वेश्चन 24, विच पीरियड सॉ द बिगनिंग ऑफ डेमोस्ट्रिकेशन ऑफ एनिमल? डेमोस्ट्रिकेशन ऑफ एनिमल, ऑप्शन बी यानी कि मीजोलिथिक। अर्ली डोमेस्टिकेशन स्टार्ट इन मीजोलिथिक। क्वेश्चन 25, विच मटेरियल was mainly used in Paleolithic tools? Paleolithic tools में मेनली किस टाइप के मटेरियल्स का यूज किया जाने लगा? तो कॉपर्स। ऑप्शन सी, कैलियोलिथिक मीन्स कॉपर स्टोन एज। कैलियोलिथिक का मतलब ही यही हो गया कि कॉपर एंड स्टोन एज को मिक्स कर दो तो कैलियोलिथिक एज कहा जा सकता है। क्वेश्चन 26, विच स्टेट इज लोकेटेड इन गुजरात? गुजरात में कौन सा स्टेट लोकेटेड है? लंग लंगनाज लंगनाज लोकेटेड है। समरी, इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट, ये लंगनाज जो स्टेट है वो इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट है। क्वेश्चन 27, विच पीरियड इज नोन एज द आइस एज? आइस एज किसे कहा जाने लगा? तो पैलियोलिथिक एज को आइस एज कहा जाने लगा। ऑप्शन सी। समरी, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट एग्जिस्ट। इस टाइम पे एक्सट्रीमली कोल्ड ठंड रहती थी, इसीलिए इसे आइस एज भी कहा जाने लगा। क्वेश्चन 28, विच टाइप ऑफ पोएट्री वाज यूज्ड इन नियोलिथिक एज? नियोलिथिक एज में किस टाइप का पोएट्री यूज किया जाने लगा? तो कॉर्ड इम्प्रेस्ड पोएट्री। कॉर्ड इम्प्रेस्ड पोएट्री। समरी, ऑप्शन बी समरी, यूज फॉर स्टोरिंग गेन्स। देखो, गेन्स हो गया, चावल हो गया, ये सब को स्टोर करने के लिए यूज किया जाने लगा था कोल्ड इम्प्रेस्ड पोएट्री को। क्वेश्चन 29, विच रिवर वैली इज एसोसिएटेड विद अर्ली ह्यूमन फॉसिल? कौन से रिवर, विच रिवर वैली इज एसोसिएटेड विद अर्ली ह्यूमन फॉसिल? कौन से रिवर के पास अर्ली ह्यूमन फॉसिल्स मिलने लगे? तो नर्मदा वैली के पास। समरी होगा होमो इरेक्टस स्कल फाउंड हियर। होमो इरेक्टस के स्कल मिलने लगे कहाँ पे? नर्मदा वैली के पास। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 30, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन इन नियोलिथिक एज? नियोलिथिक एज में मेन ऑक्यूपेशन क्या था? तो ऑप्शन बी यानी कि एग्रीकल्चर ही था। समरी, ह्यूमन बिकेम फूड प्रोडक्शन। ह्यूमन फूड प्रोडक्शन करने लगे। क्वेश्चन 31, विच प्लेस इज नोन फॉर रॉक पेंटिंग? कौन सा प्लेस को जाना जाता है रॉक पेंटिंग के नाम से? तो भीमबेटका की गुफाएं। समरी होगा ओल्डेस्ट रॉक आर्ट साइट इन इंडिया। इंडिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग कहाँ मिलता है? भीमबेटका की गुफाओं में। क्वेश्चन 32, विच एनिमल वॉज डोमेस्टिकेट फर्स्ट? ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था आई थिंक, तो डॉग हमने कर चुका है। समरी, अर्लीस्ट डोमेस्टिक एनिमल, तो डॉग। क्वेश्चन 33, विच एज इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यू स्टोन एज? कौन से स्टोन एज को न्यू स्टोन एज कहा जाने लगा? तो नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज कहा जाने लगा। ऑप्शन सी। समरी, एडवांस टूल्स एंड फार्मिंग स्टार्टेड। एडवांस टूल एंड फार्मिंग स्टार्टेड हो गया था नियोलिथिक एज में, और इसीलिए इसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाने लगा। क्वेश्चन 34, विच प्लेस इज एसोसिएटेड विद अर्लीस्ट राइस कल्टिवेशन? तो कोल्डिवा। ऑप्शन बी। समरी, लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 35, विच स्टेट इज लोकेटेड इन बिहार? इनमें से कौन सा स्टेट बिहार में लोकेटेड है? तो चिरांड बिहार में लोकेटेड है। ऑप्शन ए। समरी, बोन टूल्स फाउंड देयर। यहाँ पे बोन्स टूल फाउंड हुए थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 36, व्हाट टाइप ऑफ हाउस वेयर फाउंड इन नियोलिथिक पीरियड? किस टाइप के हाउस पाए जाते थे नियोलिथिक पीरियड्स में? तो ऑप्शन सी यानी कि परमानेंट हाउस। समरी, सेटल्ड लाइफ बिगेन। इस टाइम पे सेटल्ड लाइफ बिगेन होने लगा किस टाइम पे? नियोलिथिक पीरियड में, जब लोग खेती बाड़ी करने लगे तो फिर सेटल्ड लाइफ बिगेन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन 37, विच पीरियड्स आर ट्रांजिशन बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक? तो मीजोलिथिक। कौन से पीरियड में ट्रांजिशन किया गया पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज के बीच में? तो मीजोलिथिक। मिडिल फेज डेवलपमेंट।
क्वेश्चन 38, विच मेटल कम आफ्टर स्टोन एज, आफ्टर स्टोन एज के बाद कौन सा मेटल मिला? तो ऑप्शन बी यानी कि कॉपर। कैलोलिथिक फेज बिगेन, उस टाइम पे कैलोलिथिक फेज का शुरुआत हो गया। क्वेश्चन 39, व्हाट वाज द बुरिल प्रैक्टिस इन कैलोलिथिक पीरियड? बुरिल प्रैक्टिस इन कैलोलिथिक पीरियड, उरन बुरिल। ऑप्शन बी, बोन वेयर बर्न इन पॉन्ड। इसमें क्या होता था, हड्डी को, बॉडीज को, बोन्स को, सबको बर्न किया जाता था पॉट्स में। क्वेश्चन 40, ब्लैक एंड रेड वॉर पोट्री बिलोंग टू विच पीरियड? ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री बिलोंग टू विच पीरियड? किस पीरियड से शुरुआत हुई ब्लैक एंड रेड पोट्री की? तो कैलियोलिथिक पीरियड में थोड़ा डिजाइन टाइप से बनाकर रेड और ब्लैक कलर का पेंटिंग किया जाता था। इसमें कॉमन पोट्री स्टाइल था, ये कॉमन स्टाइल था, जो भी घड़ा है उसका कॉमन स्टाइल था, घड़ा हो गया, गमला हो गया, उसका कॉमन स्टाइल था ये रेड और ब्लैक पेंटिंग करके डिजाइन बनाने का। क्वेश्चन 41, विच साइट इज इन राजस्थान? राजस्थान में कौन सा साइट है? तो बैगौर, बैगौर राजस्थान का है। ऑप्शन ए समरी, इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट, ये एक इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट है। क्वेश्चन 42, विच पीरियड वाज द यूज ऑफ पॉलिश टूल? कौन से पीरियड के टाइम पे पॉलिश टूल का यूज किया जाने लगा? तो नियोलिथिक पीरियड में। ऑप्शन सी समरी, टूल्स बिकम स्मूथ एंड एडवांस टूल बनने लगे और थोड़े से स्मूथ बनने लगे। क्वेश्चन 43, विच कल्चर इज एसोसिएटेड विथ महाराष्ट्र? कौन सा कल्चर एसोसिएटेड है महाराष्ट्र थे? तो जॉर्वे कल्चर, जॉर्वी कल्चर। ऑप्शन बी कैलोलिथिक कल्चर है, ये कैलोलिथिक के टाइम पर ही आया था। क्वेश्चन 44, विच प्लेस इज द लार्ज जॉर्ज साइट? तो दाइमाबाद, दाइमाबाद राजस्थान में है, जो कि लार्ज साइट है, कैलोलिथिक, लार्जेस्ट कैलोलिथिक साइट है। क्वेश्चन 45, विच टूल टाइप इज एसोसिएटेड विथ मेसोलिथिक पीरियड? मेसोलिथिक पीरियड में कौन से टूल्स का यूज किया जाने लगा? तो माइक्रोलिथ्स टूल्स का। ऑप्शन बी समरी, स्मॉल स्टोन टूल्स होते थे वो माइक्रोलिथ्स, स्मॉल स्टोन टूल्स होते थे। क्वेश्चन 46, विच प्लेस इज इन कर्नाटका? इसमें से कौन सा कर्नाटका का प्लेस है? तो हेलूर, हेलूर कर्नाटका का है। ऑप्शन ए नियोलिथिक साइट, ये इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है। क्वेश्चन 47, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ नियोलिथिक इकोनॉमी? नियोलिथिक इकोनॉमी का मेन फीचर क्या था? तो हमने पहले भी करा, एग्रीकल्चर। ऑप्शन बी समरी, फूड प्रोडक्शन स्टार्ट, नियोलिथिक में फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन 48, विच वैली इज इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कौन सा वैली है? तो बेलन वैली। ऑप्शन ए अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट यहीं पर था। क्वेश्चन 49, विच साइट इज नोन फॉर कॉपर टूल? कौन से साइट को जाना जाता है कॉपर टूल्स के नाम से? तो अहर। ऑप्शन बी समरी, कॉपर टूल्स फाउंड हियर, अहर में सबसे ज्यादा कॉपर टूल्स फाउंड किए गए थे। क्वेश्चन 50, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ कैलियोलिथिक पीपल? कैलियोलिथिक पीपल का मेन फीचर क्या था? तो रूरल सेटलमेंट्स, यानी कि रूरल सेटलमेंट वो लोग स्टार्ट कर चुके थे। ऑप्शन सी पीपल लिव्ड इन विलेज एंड यूज्ड कॉपर टूल्स। अब पीपल कहाँ रहने लगे थे? विलेज, गांव में रहने लगे थे, गांव बनाकर रहने लगे थे, अपना अपना शेल्टर बनाने लगे थे और कॉपर टूल्स का यूज करने लगे थे। सो गाइज आज हम स्टोन एज के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन लाने वाले हैं और एशियंट हिस्ट्री पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो रेडी रहिएगा और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी प्लस स्मार्ट स्टडी इज इक्वल टू सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ कमेंट करिए, आपको इस वीडियो का पूरा पीडीएफ कमेंट सेक्शन में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। Thanks for watching.